महाकुंभ से योगी सरकार को हुई कितनी कमाई? फायदे में रहे योगी या फिर करनी होगी भरपाई? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ समाप्त हो चुका है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में यूं तो योगी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने महाकुंभ में छुटपुट अव्यवस्थाओं को लेकर भी जमकर माहौल तैयार किया। कुछ ने तो महाकुंभ की जरूरत ही क्या है, ये सवाल भी उठाया। कोई फालतू बताता दिखा तो कोई विपक्षी नेता मृत्यु कुंभ की उपाधि तक देता हुआ नजर आया। हालांकि इन सभी नेताओं को अब खुद सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सिर्फ योगी ही नहीं, योगी सरकार में मंत्रियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि महाकुंभ से सरकार की कमाई बहुत अच्छी हुई है। ये बयान काफी है उन लोगों के लिए जो बार बार महाकुंभ के खर्चे को लेकर सवाल उठा रहे थे, जो बार बार व्यवस्थाओं पर कटाक्ष कर रहे थे। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ आयोजित करने पर योगी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया था, लेकिन इस खर्चे के बाद से ही सवाल उठे कि आखिर सरकार के लिए ये आयोजन कितना सफल रहा और कितना असफल। सवाल ये भी है कि महाकुंभ से सरकार को कितनी कमाई हुई। इसे लेकर अब योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार मिला, साथ ही साथ 3.5 लाख करोड़ की कमाई भी की है। महाकुंभ ने योगी सरकार को मालामाल कर दिया है। अनिल राजभर ने कहा, प्रतिपक्ष को सनातन का वैभव नहीं पच रहा है, जबकि सनातन भारत की आध्यात्मिक ताकत है, आध्यात्मिक शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ी है। ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा। जो चुनावी हिंदू है, जो चुनावी सनातनी है, वो कुंभ तक भी नहीं जा पाए और कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाई। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करनी है? सिर्फ राजभर ही नहीं, खुद सीएम योगी ने भी हाल ही में महाकुंभ के समापन के बाद बताया था कि ये महाकुंभ कितना सफल रहा है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचा दिया। सुनिए योगी ने क्या कुछ कहा। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था, तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके इसको वहां पहुंचाएंगे। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दी थी, एक दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, डिजिटल कुंभ हो, आस्था और आर्थिकी का एक बेहतर समन्वय भी महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था
कि आस्था में एक ताकत है। भारत के ऋषि इसी बात को लेकर के कहते थे कि हम सही मार्ग पर चलें, आस्था का सम्मान करें, तो अपने आप ही अर्थ और उससे होने वाली कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया। बहरहाल योगी सरकार की व्यवस्था और महाकुंभ के आयोजन को असफल बताने वालों के लिए ये जवाब काफी है कि महाकुंभ के बाद योगी सरकार माला माल हो गई है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर